बिहार में दे दनादन एनकाउंटर, कई इलाकों में लंगड़े हुए अपराधी। बिहार में कई जगहों पर एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन ये तेजस्वी को रास नहीं आ रहा और तेजस्वी ऐसे बोल रहे हैं जिसके बाद उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बिहार में जब अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती थी तो तेजस्वी को तकलीफ थी, लेकिन अब जब उनको लंगड़ा किया जा रहा है तो भी तेजस्वी को तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों है, उसकी हकीकत आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले आपको एनकाउंटर की खबर बताते हैं कि एनकाउंटर कहां कहां हुआ। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव मर्डर केस का मुख्य आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी है और उसके इरादों पर पानी फेर दिया है। शनिवार को पटना पुलिस और बदमाश के बीच निसरपुरा नहर रोड पर मुठभेड़ हुई है। बता दें कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या के केस में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था। गिरफ्तारी के बाद अपराधी पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसके बाएं पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि इस मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि बीते दिनों पटना के रानी तालाब क्षेत्र के रमाकांत यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 2 अभियुक्त बिट्टू और अंशु कुमार उर्फ दिव्यांशु को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधियों की लखनऊ से गिरफ्तारी करने के बाद रात करीब 11:30 बजे निशानदेही पर पुलिस खोजबीन कर रही थी। इसी दौरान आरोपी पुलिस से धक्का मुक्की कर भागने लगे। इस क्रम में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अंशु और दिव्यांशु के पैर में गोली लग गई। एक्शन मोड में पटना पुलिस। अपराधी अंशु के जख्मी होने के बाद पुलिस ने उसे पीएमसीएच में हालांकि भर्ती कराया हुआ है, वहीं पीएमसीएच से बेहतर इलाज के लिए उसे अभी एम्स में रेफर किया गया है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। बता दें कि पटना में बढ़ते क्राइम के मद्देनजर बिहार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है। बीते दिनों व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। ये जानकारी मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो दोनों में मुठभेड़ हुई थी। 50,000 का इनामी भी एनकाउंटर में थे। वहीं एक और एनकाउंटर भी बिहार में हुआ है। बिहार पुलिस और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में वैशाली जिले के चिंतामणिपुर हाई स्कूल के पीछे एक बगीचे में कुख्यात लुटेरा अरविंद सहनी एक मुठभेड़ में मारा गया। अरविंद सहनी के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे कुल 22 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण सहित बिहार के कई जिलों और अन्य राज्यों में फैल चुके हैं। अरविंद सहनी 28 मई 2025 को समस्तीपुर कोर्ट से पेशी के बाद पुलिस को चकमा देकर अपने 3 साथियों मनीष कुमार, मंजीत कुमार और राजनंद उर्फ हैदर के साथ फरार हो गया था। गार्ड द्वारा हवालात का ताला खोलते ही इन चारों कैदियों ने जोरदार धक्का मारकर भागने में सफलता पाई थी। इसमें से नागेंद्र महतो नामक एक अपराधी को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, लेकिन अरविंद फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस और एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उस पर मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जबकि उसके 2 साथियों मोहम्मद अनवर और मंजीत कुमार पर 25,000 का इनाम घोषित था। अरविंद सहनी वैशाली जिले के सहता भगवानपुर गांव का मूल निवासी था और उसकी उम्र करीब 30 साल थी। उस पर बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी डकैती, लूट और हथियारों की तस्करी जैसे मामले दर्ज थे। 2019 में हाजीपुर स्थित मुथूट फाइनेंस ऑफिस से 55 किलोग्राम सोना लूटने की घटना में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बैंक लूटकांड और छत्तीसगढ़ में बड़ी गोल्ड लूट की वारदातों में जब संलिप्तता पाई गई थी तो उसकी खोजबीन की गई थी। हालांकि उस वक्त भागने में वो फरार रहा था।
दरअसल बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि अरविंद सहनी अपने गिरोह के साथ मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की योजना बना रहा है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से एक बाइक, एक मैगजीन और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर घेरा। दरअसल वो रात 14 अगस्त की थी जब वैशाली एसटीएफ और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने चिंतामणिपुर हाई स्कूल के पीछे बगीचे में अपराधी को घेरा था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अरविंद ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी जबकि कुछ अन्य जवानों को हल्की चोटें आईं। जवाबी फायरिंग में अरविंद मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 20 राउंड गोलियां चली और इलाके सहम गए क्योंकि ठाए ठाए गोलियां चल रही थी। अरविंद सहनी का आपराधिक नेटवर्क बेहद मजबूत था। वो बेखौफ होकर किराना दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। उसका पीछा करना और गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। वैशाली पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अरविंद सहनी जैसे दुर्दांत अपराधी की मौत कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत है। उसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। अरविंद सहनी की मौत से बिहार और खासकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जैसे जिलों में राहत की सांस ली जा रही है। पुलिस अब उसके गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुट गई है। तेजस्वी ने उठाया एनकाउंटर पर सवाल। अब बात तेजस्वी यादव की करते हैं। दरअसल जब ये एनकाउंटर हो रहा है तो तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की तरफ से अब क्यों एनकाउंटर के आदेश दिए जा रहे हैं जब चुनावी मौसम आ गया है। इससे पहले आखिर नीतीश कुमार ने ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जो ऑपरेशन लंगड़ा बिहार के अंदर चलाया गया है आखिर उसे पहले क्यों नहीं चलाया गया। यानी तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो एनकाउंटर चलाया जा रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है और अपराधियों को लंगड़ा नहीं किया जा रहा है, कुछ और लोगों को भी लंगड़ा किया जा रहा है जो बेकसूर है, क्योंकि इशारा तेजस्वी यादव इसी और कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी दिखाया जाता है और पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो खास तौर पर पूरी डिटेल देती है। अभी जो एनकाउंटर की खबर हमने आपको बताई है उसमें एसएसपी की तरफ से भी पूरी डिटेल दी गई है और बताया गया है कि कैसे अपराधी भागने की फिराक में था जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ है और कितने मामले में वो संलिप्त था। लेकिन तेजस्वी यादव को ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि तेजस्वी यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये डालना चाहते हैं कि कैसे नीतीश कुमार को चुनावी मौसम के वक्त ही अपराधियों पर कार्रवाई करने की याद आई है। पर क्या ये बात लोगों के जहन में बैठेगी? शायद नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव की जब सरकार रही थी तब बिहार के अंदर जंगल राज था और इस बात को कोर्ट ने भी माना था। कोर्ट ने इस बात को कहा भी था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव पर कई सवाल उठे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ना तो कोई एनकाउंटर अपराधियों का किया और ना ही कोई माफियाओं पर कार्रवाई की। जिसके बाद तेजस्वी जब सवाल उठाते हैं नीतीश सरकार पर तो उल्टा तेजस्वी यादव ही फंसते हुए नजर आ जाते हैं। और तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा जाता है कि जब उनके पिता का कार्यकाल बिहार में था तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और आखिर अब अगर तेजस्वी बिहार में सरकार बनाते हैं आगे आने वाले समय में तो क्या कोई ऐसी अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल ऐसा रहा है कि जनता आज भी विश्वास नहीं करती कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो अपराधियों में खौफ होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश नहीं की। और यही बात इस वक्त जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे ही तेजस्वी यादव हैं और अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं हालात लालू प्रसाद यादव के जमाने जैसे हो जाएंगे और बिहार में एक बार फिर जंगल राज हो जाएगा। चुनावी मौसम में फायदा चाहते हैं तेजस्वी। हालांकि तेजस्वी जब एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा वो चुनावी मौसम में फायदा चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए ने कितना काम किया है वो एनडीए गिना रही है, लेकिन तेजस्वी यादव एनडीए की नाकामियों को गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एनकाउंटर कोई नाकामी नहीं है, एक उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में आपने योगी आदित्यनाथ को देखा है कि किस तरीके से जब अपराधियों को लंगड़ा किया गया तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जा रही है
और उसी तर्ज पर जब नीतीश कुमार ने ऑपरेशन लंगड़ा बिहार के अंदर चलाया हुआ है तो ये लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये नापसंद आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में सीएम बनना चाहते हैं बिहार के, और इसलिए तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहा है वो कहीं ना कहीं पहले से होना चाहिए था। अब चुनावी मौसम में क्यों एनकाउंटर चल रहा है और अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा पहले क्यों नहीं किया? खैर, जनता सब जानती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तेजस्वी सही कह रहे हैं या फिर नीतीश अपराधियों में जिस तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है, ये तो जनता ही फैसला लेगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार के अंदर चुनाव होने हैं और जनता ये बता देगी कि आखिर नीतीश कुमार सही है या फिर तेजस्वी यादव। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।